पंजाब विधानसभा में मंगलवार को E20 पेट्रोल नीति को लेकर केंद्र सरकार के सामने उपभोक्ताओं, किसानों और राज्यों की चिंता को मजबूती से उठाते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मांग की गई है कि जब तक वाहन अनुकूलता, उपभोक्ता सुरक्षा, वैज्ञानिक परीक्षण और राज्य की आशंकाओं का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता, तब तक पूरे देश में E20 पेट्रोल को अनिवार्य रूप से लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा में E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्ताव पारित। सीएम मान ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि वह ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात में कमी और स्वच्छ ईंधन के लक्ष्य के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी नई नीति को लागू करने से पहले आम लोगों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सदन में कहा कि करोड़ों वाहन मालिकों को ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे उनकी गाड़ियों की कार्यक्षमता, माइलेज और रखरखाव लागत प्रभावित हो। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्ताव पेश किया। जिहड़ी इथेनॉल दी ब्लेंडिंग आ, जिहड़ी पेट्रोल दे अंदर इथेनॉल दी ब्लेंडिंग आ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक बहुत बड़ा मुद्दा ਅੱਜ भी ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਗਭਗ 34 करोड़ के करीब है इस देश के अंदर, 34 करोड़ के करीब जिन्हां दी गिनती आ, उन्हां दे इंजन किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। पंजाब विधानसभा की तरफ से पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि जिन वाहनों को मूल रूप से E20 ईंधन के लिए डिजाइन या प्रमाणित नहीं किया गया है, उनके लिए E20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने के निर्णय की समीक्षा की जाए। प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक सभी तकनीकी, वैज्ञानिक और उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ऐसे वाहनों पर यह नीति लागू नहीं की जानी चाहिए। देश के 30 करोड़ गड्डियां दी, करोड़ों लोगों की गड्डियां की आवाज़ उठा रहे हैं। अज मोदी जी को जो पटीशन दायर की थी 2,33,288 लोगों ने वो पटीशन दर्ज की लैके जा रहे हैं। टाउन हाल के अरविंद केजरीवाल जी ने 3 दिन पहले मीटिंग की थी। 7 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े। पहली बार होएगा कि ऑनलाइन 7 लाख लोगों ने जुड़ना। सीधा तय होता है कि अरविंद केजरीवाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक E20 का फैसला वापस नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी। प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि उपभोक्ताओं को इथेनॉल मुक्त सामान्य पेट्रोल और E20 पेट्रोल में से अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव करने का अधिकार मिलना चाहिए। पंजाब सरकार का तर्क है कि किसी भी वाहन मालिक को तब तक E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसका वाहन पूरी तरह इस ईंधन के अनुकूल प्रमाणित न हो जाए। प्रस्ताव में कहा गया कि E20 पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम होने के कारण माइलेज प्रभावित हो सकता है। साथ ही इंजन और फ्यूल सिस्टम के कई हिस्सों के जल्दी खराब होने, रखरखाव खर्च बढ़ने, वारंटी विवाद पैदा होने और वाहनों की पुनर्विक्रय कीमत घटने जैसी आशंकाएं भी सामने आई हैं। सरकार ने कहा कि यदि इन प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किए बिना नीति लागू की जाती है तो सबसे अधिक बोझ मध्यम वर्ग, किसानों, ट्रांसपोर्टरों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, छात्रों और रोजाना वाहन उपयोग करने वाले नागरिकों पर पड़ेगा। विधानसभा ने केंद्र सरकार से मांग की कि E20 पेट्रोल के इंजन प्रदर्शन, माइलेज, उत्सर्जन, रखरखाव लागत, उपभोक्ता सुरक्षा और कुल स्वामित्व लागत से जुड़े सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अध्ययन सार्वजनिक किए जाएं। सदन ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की कि यदि भविष्य में यह साबित होता है कि E20 के अनिवार्य उपयोग से ऐसे वाहनों में मैकेनिकल खराबी या आर्थिक नुकसान हुआ जो इसके लिए मूल रूप से डिजाइन नहीं किए गए थे, तो प्रभावित उपभोक्ताओं को उचित मुआवजा दिया जाए। पंजाब सरकार का कहना है कि नई नीति का आर्थिक जोखिम केवल आम नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चर्चा के दौरान कहा कि E20 का मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि करोड़ों वाहन मालिकों और आम परिवारों की जेब से जुड़ा विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों की व्यवहारिक समस्याओं की अनदेखी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी नीति से लोगों का ईंधन खर्च बढ़ता है, वाहनों की उम्र घटती है और रखरखाव का खर्च बढ़ता है तो उसकी व्यापक समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जनता के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। बिना कोई माहिरां तो रिकमेंडेशन लिया बहुत
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤੱਤਪੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹ E20 ਜਿਹੜਾ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, E20 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ IIT ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ E20 ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। E10 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ E20 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में E20 नीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को E20 पेट्रोल नीति के विरोध में हस्ताक्षर अभियान से जुड़ी याचिका सौंपने की घोषणा की और दावा किया कि लाखों लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया है। पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव को राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रस्ताव की प्रतियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भेजने का निर्णय लिया गया है। विजय वोहरा, चंडीगढ़, हिंदी खबर।